देखिए मैं ज़्यादा तो एकेडमिक तरीके से तो मैंने कहना चाहिए कि पहले वेतन आयोग से लेकर के और 7वें वेतन आयोग तक को देखा है जी। एज ए एकेडमिशियन। बट एज ए ट्रेड यूनियन लीडर मैंने 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें वेतन आयोग को व्यक्तिगत तौर पर और जो है वो 7वां वेतन आयोग तो पूरे तौर पर एक तरीके से मैंने ही उसको लीड किया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो वेतन आयोग है, इस वेतन आयोग में कुछ 6ठे वेतन आयोग की झलक हमको दिखाई। अच्छा। और 6ठा वेतन आयोग जो है वो उसके हेड जो है वो जस्टिस श्री कृष्णा जी। तो मुझे रंजना जी में जो है वो कुछ लगा कि वही ऑरा, वही चीज़ें और अभी तो कुछ चीज़ें जो भविष्य होगा वो बताएगा। मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत रिसेप्टिव हैं और चीज़ों को उन्होंने तरीके से सुना, कभी मुस्कुराई भी। तो मैंने उनसे कहा कि मैम महिलाओं को बहुत उम्मीद है आपसे, उनके साथ में ये इनजस्टिस हुआ है, उनकी जो मिल रहा था उसमें कटौती हो गई, तो कम से कम ये इनजस्टिस तो आप ख़त्म ही कर सकती हैं। तो मुस्कुराई। तो ऐसा नहीं, मुझे लगा कि महिला सुलभ जो चीज़ें होती हैं वो मेरी होती हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि पे कमीशन खाली हमारे मांगने से या हमारे कह देने से ही हर की चीज़ करने वाला नहीं है। पे कमीशन के सामने सारा देश है, पे कमीशन के सामने सारी इकनॉमी है, पे कमीशन के सामने इस देश की अर्थव्यवस्था भी है, पे कमीशन के सामने इस देश में तमाम दूसरे लोग भी हैं। तो वो अपनी जगह है, लेकिन जो हमारे क्रिटिक्स हैं मैं उनसे सहमत नहीं रहता हूँ, जो ये कहते हैं कि पे कमीशन आने के बाद में रिपोर्ट्स आती हैं तो कहते हैं कि पे कमीशन ने और सरकार ने और यूनियन वालों ने मिल करके देश का जो है वो जो खजाना है वो लुटा दिया सब कर्मचारियों पे। तो मैं आपको ये बात बता दूं आदित्य कि जब भी पे कमीशन आया है आप देखिए देश की इकनॉमी बिल्कुल बूस्ट है हर पे कमीशन। क्योंकि जब आपके पास पैसा आएगा आप उसको खर्चा भी करेंगे, जब आप उसको खर्चा करेंगे तो वो देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का। तो ये बात अपनी जगह है और मैं समझता हूँ कि उसमें जो इकोनॉमिक्स लोग वगैरह हैं वो भी अच्छे लेवल के इकोनॉमिस्ट हैं, पीएमओ में रह चुके हैं, तो वो लोग इस बात को समझते हैं और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अगर न्याय नहीं होगा तो अन्याय होने की संभावना मुझे नहीं। ट्रांसपोर्ट ये 7वां वेतन आयोग आया या 6ठा वेतन आयोग आया तो हमने देखा जितने मोटरसाइकिल वाले हैं और अफोर्ड कर सकते थे सबके पास में 4 पहिया गाड़ी, 4 व्हीलर जी, 4 व्हीलर पे आ गए। आप बताइए कितनी बड़ी वो है। मेरे से कोई कहता है कि सरकार ने कुछ नहीं दिया या आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो हमारा जवाब यही होता है कि मैं इसी कॉलोनी में जब गुजरता था तो मुझे साइकिलें दिखाई पड़ती थी, बाद में मुझे मोटरसाइकिलें दिखाई पड़ती थी। अब हर घर के सामने 2 नहीं तो 1 तो कार खड़ी है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ तो प्रगति हुई है ना।